की जो वीडियो है यहाँ पर बीए ऑनर्स ज्योग्राफी कोर्स के ऊपर है। तो यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ, अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीए ऑनर्स ज्योग्राफी करनी है तो कितनी कट ऑफ जा सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बात करूँगा 2023 में कितने बच्चों को कितने स्कोर पे एडमिशन हुआ था, देन उससे हमें एक आइडिया लग जाएगा 2024 में क्या सिनेरियो रहने वाला है। यहाँ पे एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, ये मैंने हाईलाइट कर रखी है, प्रेफरेंस सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप कॉलेज को टारगेट करते हो। तो जब भी आप कॉलेज फिल करोगे वहाँ पे प्रेफरेंस सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे से फिल करना। आपके नंबर जितने अच्छे आते हैं ज़्यादा मैटर करता है कि आपने प्रेफरेंस किस हिसाब से बनाई है, क्योंकि कई बच्चे जो होते हैं प्रेफरेंस सिलेक्शन में क्या करते हैं, जो लो कॉलेज हैं वो उसे टॉप पर रख देते हैं, यहीं पे उनकी सबसे बड़ी गड़बड़ होती है। जबकि आपको हमेशा प्रेफरेंस में टॉप कॉलेजेस को टॉप पर ही रखना चाहिए। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है आप किस कोर्स को टारगेट करते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, और हाई और लो कट ऑफ कॉलेज दोनों की मैं यहाँ बात करूँगा। तो सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ बात कर लेता हूँ, जो 2023 में बच्चों का एडमिशन हुआ था मिरांडा हाउस कॉलेज के अंदर। मिरांडा हाउस टॉप कॉलेज है, सबको मालूम है, जिनका स्कोर 750 प्लस था। एक स्टूडेंट का लास्ट ईयर 752 पे एडमिशन हुआ था। ठीक है, तो आप मान सकते हो 750 जिसका स्कोर था, अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल स्टूडेंट, उनका एडमिशन यहाँ पे हो गया था। ठीक है, दूसरा यहाँ पे 720 स्कोर जिनका है ओबीसी कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं, उनका भी एडमिशन हो गया था मिरांडा हाउस कॉलेज के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ बता दूँ, हो सकता है यहाँ पे 710 वाले का भी हुआ हो। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जिसे मैं जानता हूँ उसका 752 पे हुआ था एडमिशन, देन हमें इससे एक आइडिया लग गया 750 प्लस मान के चलने। आप लोग ये भी मान सकते हो कि 740 प्लस वाले का भी हो सकता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूं यहाँ पे कालिंदी कॉलेज की, तो कालिंदी कॉलेज में जो एडमिशन हुआ है वो 660 प्लस पे हुआ है। 660 प्लस पे एडमिशन कालिंदी कॉलेज के अंदर बीए ऑनर्स ज्योग्राफी कोर्स, बी ऑनर ज्योग्राफी कोर्स के अंदर कालिंदी कॉलेज में हुआ है। कालिंदी कॉलेज, मिरांडा हाउस कॉलेज, अदिति महाविद्यालय कॉलेज, ये तीनों जो है गर्ल्स कॉलेज है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अभी मैं आगे भी बात करूँगा और कॉलेजेस की। तो कालिंदी कॉलेज में 660 प्लस स्कोर था, अनरिजर्व कैटेगरी उनका एडमिशन हो गया, ओबीसी का 620 प्लस पे हो गया था। अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ बात करता हूँ, ये एएमवी क्या है, एएमवी की जो फुल फॉर्म है वो है अदिति महाविद्यालय कॉलेज। ठीक है, ये जो है इस अदिति महाविद्यालय कॉलेज, इसे आप टॉप पर मत रखना, क्योंकि ये जो है बिलो एवरेज कॉलेज है। ये कॉलेज जो है बिलो एवरेज कॉलेज है, ये ध्यान रखना, ये कॉलेज बिलो एवरेज कॉलेज है। ठीक है, तो अदिति महाविद्यालय कॉलेज इसी वजह से कम जाती है कट ऑफ। तो इससे एक आइडिया लगा लो कि अदिति महाविद्यालय कट ऑफ काफ़ी लो रहती है। क्यों? क्योंकि ये कि बिलो एवरेज पड़ जाता है और ये ऑफ कैंपस कॉलेज है। ठीक है, अगर अदिति महाविद्यालय कॉलेज की बात करूं तो 600 प्लस जिनका स्कोर है, अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल स्टूडेंट हो आप लोग, तो आपका एडमिशन वहां पे हो गया था लास्ट ईयर। 2024 में भी यही सिनेरियो रहेगा। और ओबीसी की बात करूं तो 550 प्लस पे यहाँ पे एडमिशन हुआ है। ठीक है, अब बाकी यहाँ पे मैं एक और चीज़ बात कर लेता हूँ कि कितने कॉलेजेस ऐसे हैं जो यहाँ पे बीए ऑनर ज्योग्राफी ऑफर करते हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में भले ही 70 कॉलेज हो, लेकिन अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए ऑनर्स ज्योग्राफी करनी है तो यहाँ पे सिर्फ 13 कॉलेजेस अवेलेबल हैं। ठीक है, आगे मैं बात करता हूँ, अगर आपका सेफ स्कोर, अगर आप डीयू में जाना चाहते हैं नॉर्थ कैंपस में, अगर आपका स्कोर 720 प्लस है और आप जनरल स्टूडेंट हो तो आपका एडमिशन यहाँ पे चांसेस बनेंगे। ठीक है, बी ऑनर ज्योग्राफी कोर्सेज के अंदर। देन साउथ कैंपस में भी टॉप के कॉलेजेस हैं, उन्हें छोड़ के अगर मैं साउथ कैंपस की बात करूँ जनरली, तो 640 प्लस अगर आपका स्कोर है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, ये बी ऑनर ज्योग्राफी है, इससे थोड़ी बहुत कम भी जा सकती है और थोड़ी बहुत आगे भी जा सकती है। इतना अंदाज़ा लगा सकते हो, या तो -20 हो जाएगी या +20 हो जाएगी इन नंबर में। ठीक है, इतना हो सकता है। अब यहाँ पे मैं बात करूँ, यहाँ पे एक मैंने येलो हाईलाइट बहुत ज़रूरी कर रखा है, वो इसलिए येलो हाईलाइट है, ये आपके डिपेंड करता है आपके प्रेफरेंस लिस्ट पे। अब आप लोग ये कहो कि मेरे तो भाई 720 नंबर थे, भैया नहीं, चलो मैं मान लेता हूँ, भैया मेरे तो 750 नंबर थे और मुझे जो है टॉप का कॉलेज ना मिलके, मुझे नॉर्थ कैंपस का कॉलेज नहीं मिला, मुझे साउथ कैंपस का कॉलेज मिल गया, और जबकि मेरे को 750 पे तो नॉर्थ कैंपस मिलना चाहिए था। अब मैं आपको बताऊं, आपने प्रेफरेंस जो है अपने हिसाब से बनाई और प्रेफरेंस में आपने जो है साउथ कैंपस को हो सकता है टॉप पर रखा हो। ठीक है, तो पहली बात, प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है? प्रेफरेंस का मतलब होता है कि मैं इस कॉलेज के अंदर जाना चाहता हूं या जाना चाहती हूं, ये मेरी पहली प्रेफरेंस है। अगर इसमें मेरा कट ऑफ में नेम आ जाता है तो ठीक है, अदरवाइज जो मेरा सेकंड राउंड होगा या सेकंड नंबर पे जो मेरा कॉलेज होगा उसे दे दो, अदरवाइज तीसरे नंबर वाला कॉलेज दे दो। तो इस तरीके से होता है, ये ध्यान रखना है आपको। तो आपके स्कोर कितना भी अच्छा हो और अगर आपने प्रेफरेंस उल्टी सीधी बना दी, आपने टाइम नहीं दिया प्रेफरेंस बनाते समय, क्योंकि आपको थोड़ा सा टाइम लेना पड़ता है
टाइम का मतलब ये है आराम से बनाओ, कागज़ पे लिखो, पहले अपने पेन पेपर ले लो, आराम से लिखो कि मुझे किस कॉलेज में जाना है, कौन सी कट ऑफ, कौन सी वो मतलब कौन सी प्रेफरेंस का कॉलेज कितने नंबर पे रखना है, ये अपने आप बनाओ। यूट्यूबर सिर्फ आपकी हेल्प कर सकता है, लेकिन बनाना एट द एंड आपको ये प्रेफरेंस, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी कितने कॉलेजेस हैं और सीट्स कितनी है और लो कट ऑफ कॉलेजेस कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ। आप लोग देख रहे हो ये है बीए ऑनर्स ज्योग्राफी, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों में नीचे दिखाऊं तो ये है आपके 13 कॉलेजेस, आप लोग देख रहे हो ऑफर्ड बाय कॉलेजेस, यहाँ पे सिर्फ जो है 13 कॉलेजेस हैं, ठीक है, 13 कॉलेज। अब मैं यहाँ पे बात करूँ कि कौन कौन से कॉलेजेस आपको टॉप पर रखने हैं और या लो पर रखने हैं। देखो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अम्बेडकर कॉलेज, अदिति महाविद्यालय कॉलेज, ये दोनों आपको नीचे रखने हैं, बॉटम में रखने हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना, कभी भी इन कॉलेजेस को टॉप पर मत रखना, गलती हो सकती है आपसे, ठीक है। तो टॉप कॉलेजेस में मत रखना इन्हें, अदिति महाविद्यालय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज, दोनों को नीचे रखोगे। देन इसके बाद आप लोग यहाँ पे अगर मैं बात करूँ शिवाजी कॉलेज को भी आप लोगों को नीचे रखना है और स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज को भी नीचे रखना है। इन कॉलेजेस की कट ऑफ अगर जाएगी तो 620 प्लस जाएगी या 600 प्लस जाएगी, अगर इनकी कट ऑफ जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, इतना ही जाएगी इनकी। बाकी जो कॉलेजेस हैं एवरेज कॉलेज मैं आपको बता दूँ, स्वामी प्रसाद, यहाँ पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज एवरेज कॉलेज है, ये ध्यान रखना। तो इसे आप लोग एवरेज उसमें रखना, ठीक है। टॉप कॉलेजेस में आप लोग मिरांडा हाउस रख सकते हो, किरोड़ीमल रख सकते हो, ठीक है, और IPCW, ये 3 कॉलेज ऐसे जो आपके टॉप होने चाहिए। अभी आपके ऊपर डिपेंड है कि आप फर्स्ट पे मिरांडा रख दो या फर्स्ट पे आप IPCW रख दो, ठीक है। IPCW कॉलेज बहुत अच्छा है, नॉर्थ कैंपस का कॉलेज है। देन किरोड़ीमल रख सकते हो, और मिरांडा हाउस में ये कहूँगा कि फर्स्ट नंबर पर रख दो, देन किरोड़ीमल आप सेकेंड नंबर पर रख दो, देन IPCW तीसरे नंबर पर रख दो। फिर इसके बाद यहाँ पे इंद्रप्रस्थ क्या नाम है, फिर आप दयाल सिंह रख सकते हो, ठीक है, दयाल सिंह रख सकते हो। दयाल सिंह के बाद, क्योंकि दयाल सिंह नॉर्थ कैंपस का कॉलेज है, फिर आप लोग अगर आपकी मर्जी है तो यहाँ पे शहीद भगत सिंह कॉलेज रख सकते हो, फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रख सकते हो, फिर शहीद भगत सिंह इवनिंग कॉलेज रख सकते हो, ठीक है। देन इसके बाद जो मैंने आपको 4 कॉलेज बताए जो सबसे आपको लास्ट में रखने हैं, वो 4 कॉलेज कौन से, अदिति महाविद्यालय, अम्बेडकर कॉलेज, स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज, शिवाजी कॉलेज, ये चारों की कट ऑफ कम जाएगी और इन्हें आप नीचे रखना, ताकि जब आप अपग्रेड करवाते हो तो आपका अच्छा कॉलेज में अपग्रेड हो, ठीक है। अभी अपग्रेड क्या है ये उस टाइम पे आपको समझ में आ जाएगा, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये मैं उस टाइम पे आपको बता दूंगा, आप चैनल पे जुड़े रहना। बाकी एक और चीज़ मैं बताता हूँ, आप लोग अगर DU में एडमिशन लेना चाहते हो तो DU UG का व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सअप चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दे रखा है, तो आप जाके क्या नाम है व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आपको सारी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। अगर आप लोगों की कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे इंस्टा और व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो।